नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज का क्लास में जो कि आपका चार चांद लग जाएगा। ऐसा ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि आप शायद पहले कभी पढ़े होंगे। बिल्कुल मेरे भाई न्यू तरीके से बताऊंगा, न्यू स्टाइल से बताऊंगा और आपका जो कि बेस जो कि बहुत अच्छा कर दूंगा और स्पीड भी आपका जो कि हाई कर दूंगा। तो देखिए परसेंटेज का प्रश्न है, जिनमें से कि मैं शुरू से ही बताते हुए आया हूँ परसेंटेज आपका है ना। और ये परसेंटेज में मैंने क्या करना, पहले टाइप 1 बताया, इसमें भी टाइप 1 में 98 प्रश्न का जो कि डिस्कस किया, वो भी बहुत शानदार तरीके से बता, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक दिया हूँ और बिना एक्स वाई माने जो कि 98 प्रश्न कवर किया। और मेरा टारगेट ही है कि एक्स वाई का कम ही यूज करें, क्लियर है, और बेहतरीन तरीके से बताए। और टाइप 2 भी मैंने कंप्लीट किया और टाइप 3 की बात किया जाए 3 स्टार्ट हुआ, जिनमें से 1 से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्नों को कवर किया। और एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है ना, वो है आपका रेशियो। ये कौन सा बुक का है भाई? आपका है किरण पब्लिकेशन बुक का रेशियो चैप्टर। तो मत ही पूछे, रीड कार्डी है और ऐसा ऐसा ट्रिक बताया है। तो अगर देख लीजिएगा ना भाई, आपको भी लगेगा कि मैथ का जो है एक अद्भुत दुनिया है, अलग ही दुनिया मैथ का है, कितना तरीके से, कितना बेस्ट तरीके से बनता है। और इसके पहले मैंने RS अग्रवाल बुक भी खत्म कर दिया, आप इसे भी जो है कि देख सकते हैं। तो ध्यान में रखना। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा, बहुत शानदार तरीके से बनाऊंगा, जबरदस्त तरीके से बनाऊंगा। कहते यदि किसी संख्या का इतना प्रतिशत 10 हो तो उसी संख्या का कहता 3/5 का 10% क्या होगा। ये तो बिल्कुल आसान है। कोई संख्या बोले एक्स बता दीजिए, एक्स का मतलब गुना आता है 0.002%। तो परसेंट लगा, बोला 10 हो तो 10 आ गया। अब कहता है कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना। कहता उसी संख्या क्या भाई, एक्स है गुना भाग में जाएगा ना ऊपर, तो एक्स से कल्ला बचेगा ना ऊपर। कहता उसी संख्या का 3/5 फिर वो कहता का मतलब गुना 10%। क्या होगा? तो हो गया ना। अब इसको आंसर करिए, ज़्यादा दिमाग कहाँ लगाना है, ज़्यादा लाइन में भी कवर नहीं करना, बन जाए। डे 10 ये परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट होगा, दशमलव डिलीट कीजिएगा तो यहाँ 3 0 आ जाएगा। और ये देखिए आपका 5 से कट जाएगा 2 बार में, क्लियर है, 5 से 2 बार, ये 2 से ये 2 कट जाएगा। इधर बचा यहाँ 3 0 बचा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा। 3 पर 1 0 यहाँ का और 3 0 यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार 3 पर टोटल 4 0, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं 3 पर टोटल 4 0। देखिए ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में जो कि उल्टा पुल्टा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। चलिए अब आइए देखिए 22 नंबर पर। अब जो है कि प्रश्न में जो कि मजा आने वाला है। अब देखिए कितना मजा आएगा आपको। क्या कहते हैं, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30% 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा। देखिए बिल्कुल चुटकी बजाते आंसर ला लेंगे। सबसे पहले 3 संख्या की बात किया जाए तो एज्यूम कर लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से ले लिया। तीसरी से बोला है तो यहाँ पे जब मानने की पारी आए, एज्यूम करने की पारी है, तो 100 एज्यूम करके आगे बढ़ना। कब, कौन सा प्रश्न? जब परसेंटेज वाला प्रश्न रहे, ठीक है। तो 100 मान लिए, परसेंटेज तो देखिए परसेंटेज लगा हुआ है तो ऊपर समझ जाना परसेंटेज लगा, तो परसेंटेज है तो 100 मान लिए। तीसरी तो कहता 2 संख्या है, पहला 10 30%, फिर दूसरा 40% अधिक है, अधिक, ठीक है, अधिक का मतलब ज़्यादा। तो 30% का मतलब 30 बोलिएगा कैसे, तो 100 का 30% डिलीट कीजिए, नीचे 100 0 0 गया तो बचा 30। तो ये समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो 30% का मतलब 30, 40% का मतलब 40। तो 100 से एगो 30 ज़्यादा है तो 130 हो जाएगा फर्स्ट, फिर एगो 40 ज़्यादा है तो 140 हो जाएगा तीसरा से, क्लियर है। अब देखिए पूछा क्या, दूसरी से पहली संख्या का अनुपात। तो जिससे बोला जा रहा है उसको नीचे रखिएगा, दूसरी से बोला जा रहा है तो दूसरी को नीचे, 140 नीचे, पहली ऊपर में लिखना। पूछा गया तो है ना, पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, प्रतिशत पूछा गया 100 से गुना। देखिए कितना आसान हो गया ना, कुछ है भाई। देखिए इसको हल कीजिए, आंसर आएगा 0 0 कटा लीजिए, 13 गुना 100 कर लीजिएगा 1300 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तब का राइट आंसर की बात किया जाए तो 92.9% आ जाएगा, क्लियर है। हल कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कितना इजी वे में आप बना लीजिए। चलिए देखिए 23 नंबर, थोड़ा बहुत भी अब अगर डाउट अगर बुझा रहा है, जैसे बात बताएं, तो इस चीज़ के लिए इसमें जो है कि आपका सारा डाउट कंप्लीट मैं कर दूंगा। देखिए कहते 2 संख्या एक तीसरी संख्या से फिर से वही बोला, यहाँ पे बोला कम है। अभी 22 नंबर सवाल में क्या बोला था, अधिक है। जैसा कि एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ, 22 नंबर में देखिए बोला अधिक, यहाँ पे बोला कम, तो कम मतलब 100 से कम होगा। तो तीसरी संख्या एज्यूम कर लेना फटाक से, 3 को संख्या लिख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लिया फटाक से। तीसरा होगा 100 तो पहला होगा 30 कम, 30% का मतलब 30 कम तो हो जाएगा 70, फिर 37% का मतलब 37 कम, तो 100 में 37 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 63। इस प्रकार से हो गया कम। अब आगे देखिए पूछा जा रहा है क्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से नहीं पूछा तो पहली संख्या नीचे लिखाएगा, दूसरी संख्या ऊपर लिखाएगा। अब पूछा ना, अच्छा पूछा गया क्या, पहले ये तो देख लीजिए
कहता दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ कम पूछा गया है, तो कम पूछा गया तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो अंतर आपका 7 का है। क्लियर है, तो 7 का। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या से पूछा गया कितना कम है, तो पहली संख्या नीचे 100 से गुना। रुकिए अभी भी थोड़ा सा डाउट होगा, अब समझिएगा डाउट क्लियर कैसे होगा। जिसमें लग जाए से उसको नीचे लिखना है कानून के। पहली संख्या से, तो पहली संख्या नीचे लिखा या पूछा गया कम, कम और अधिक का मतलब होता है अंतर, वहाँ पे नहीं पूछा गया था कम। क्लियर है, तो कम और अधिक का मतलब क्या होता है अंतर, तो 70 और 63 के बीच का अंतर करता है 7 का, तो जो पूछे उसको ऊपर में लिखना है। क्लियर है, तो अब कटाइए 7 से 7 गया 0 से 0 का, यानी कि 10%। परसेंटेज वाला सवाल है ना, 10% परसेंट लगा करके आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर ठीक है, इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं इजी वे में। देखिए कितना आसान से बना है भाई, देखिए कितना आसान से बना है। ये भी वही संख्या है, ये भी वही है, 2 संख्या तीसरी संख्या से, बस वो यहाँ भी कम में है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट है, सेकेंड है, इस सब आप वहाँ कानून क्या बनाइएगा। तीसरा मान लीजिए 100, तो फिर ये जाएगा 70, ये होगा 44 कम दे दिएगा। 44 कम का मतलब 56 होगा, जाहिर सी बात है। कहते दूसरी संख्या प्रथम संख्या से, प्रथम संख्या में लगा से, तो प्रथम संख्या नीचे है ना। अच्छा कम पूछा गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा गया, तो अंतर हो जाएगा 14 का, तो 14 ऊपर में लिख लें। प्रतिशत पूछा गया 100 से मल्टीपल, 1 0 से 1 जो गया, तो 7 दूना 14, 2 पर 1 0, यानी 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना ईजी में बन रहा है कि ना बन रहा है, इससे भी शॉर्ट है क्या भाई, कितना ईजी में बन रहा है बोलिए। देखिए 25 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पे समझिएगा। कहता किसी संख्या को 25% कम करने पर जो है कि 225 प्राप्त होता है, तो उसमें कहता कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि जो कि 375 प्राप्त होता है। समझिएगा मेरी बात को, 25% का मतलब की बात किया जाए तो होता है आपका 1/4। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना फास्ट चलना है। 25 देखिए कैसे होता है, तो परसेंट डिलीट कीजिए 100, 25 का 25, 25 का 100, तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपको याद होनी चाहिए। 25% का मतलब कितना होता है भाई, 1/4 आता है। अब बोला कि कम करने पर 225 प्राप्त होता है। क्लियर है, हम लोग के अनुसार 4 में से 1 कम कर दीजिए, कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो टोटल प्राप्त का तुलना प्राप्त से पूछा है ना, अगर निकालना पहले टोटल निकालना है तो 4 से क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, हो गया आपका। देखिए यहाँ पे 3 से कटा 3 7 21, अब बचा 1 3 5 15, 25 चौके होता है 300, 75 चौके करता था 300। आपका क्या आ गया, 300 आ गया। अब क्या करता है, देखिए कहता उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। कितना बढ़ाएंगे, देखिए 375 और 300 के बीच में अंतर कितना का बोलेगा, बढ़ोतरी कम का मतलब होता है अंतर। ठीक है, तो बोलेगा 75 का अंतर है, क्योंकि यहाँ पे 375 क्या बोला, कितने उसमें जो आंसर है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त होगा। बोलेगा 75 का बढ़ोतरी। 75 का बढ़ोतरी किससे हो रहा है, 300 से हो रहा है, तो 300 को क्या करना है ना, नीचे लिख देना है। 300 का क्या कर देना, नीचे लिख देना है। प्रतिशत पूछा गया 100 से मल्टीपल, 2 जो गया 3 से कटाया, 3 से 3 दूना 6, यानी कि 25 बार में कट जाए 25%। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई 25% का वैल्यू अगर ये गोटे 4 हमको माइंड में सेट नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कहता किसी संख्या में 25% कम करने पर, तो कोई संख्या 100 मान करके चलिए, अब 25% 100 में 25% का मतलब 25, तो 125 कम की जगह 75 होगा, तो कहता प्राप्त करने पर 225 प्राप्त होता है, 225 है, यहाँ पर कहता हुआ 75 प्राप्त होता है। तो प्राप्त का तुलना प्राप्त से जो पूछे से गुना, तो यानी कि हमें टोटल निकाले वह संख्या निकालना, तो वह संख्या 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 75 से कट जाएगा, है ना, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कटा, 3 गुना 100 तो 300 होगा। अब क्या करें, उसमें बहुत जो संख्या निकले उसमें कितने प्रतिशत, तो 300 और 75 का बीच का अंतर फिर 75 हो जाएगा, फिर वैसे करके बना लीजिए। तो ऐसे भी बना सकते, क्लियर है। चलिए, लेकिन आपको आदत डालना वैसे वाला, जैसे मैंने अभी बताया। कहते यदि 20 कहता है किसी संख्या का 25% है, तो उस संख्या का जो कि 40% क्या होगा। अब उस संख्या का 40% हमें बताना, कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या का है ना, कोई संख्या है ना, तो कोई मान लेते एक्स का बोलिए 25% करता बोला 20 है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला उस संख्या का 40%, अब देखिए गुणों में एक्स तो है पट्टी जाएगा, तो भाग में एक अल्लाह एक्स बचा, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अब उसका बोला 40%, तो 40% है पट्टी कर दीजिएगा। क्लियर है, राइट आंसर। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट कर दीजिएगा। 5 से कटाएगा 25, 5 से कटाएगा 5 20, 5 से कटाएगा फिर 5 8 40, 4 8 32, यानी हमारा राइट आंसर होगा एक्स का वैल्यू 32। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो फटाफट देखिए, आप जो है ना दबोचने के लिए सीखे, कैसा भी प्रश्न रहे आप दबोच दीजिएगा फटाक से। देखिए यदि कहता किसी संख्या का, कोई संख्या उसका कहता 16% का 40% इतना, तो बस संख्या तो फटाक से नहीं कर दीजिए। कोई संख्या एक्स हो गया, एक्स का बोला 16%, तो 16% हो गया, का मतलब गुना 40%, तो 40% भी हो गया, तो कहता 8, तो 8 दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए क्या कर सकते हैं, 8 से 8 5 40 5 बार कटा सकते हैं। 16 गुना 5 की जगह कितना हो जाए 80 होगा, और 90 का परसेंटेज डिलीट होगा तो 100 इधर भी 100 इधर भी होगा ना होगा, बिल्कुल। 0 से 0 कट गया, बिल्कुल कटेगा, है ना, बिल्कुल कटेगा। अब 8 है तो 4 से कटाइएगा, 4 से क्या 2 से कटाएगा 4 बार में,
ये 2 से कटेगा 5 बने, इसको 4 से कटा दिए 25 बने, 25 गुना 5 तो 125, ऊपर में गुना चल जाएगा तो अक्स का वैल्यू हो जाएगा 125। तो अपनी इच्छा के अनुसार से जो आप कटाउन शटाउन कर लीजिएगा, जैसे जानते हैं वैसे कटाएगा, आंसर आएगा आपका सेम। क्लियर है? तो इस प्रकार से फटाफट जो कि अटैक कर सकते हैं, है ना। देखिए ये सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है यदि दो संख्या तीसरी संख्या से वही प्रश्न आ गया, लगता है सेम टू सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। पहला जो है ना, पहला दूसरा तीसरा ये वाला प्रश्न मैंने बताया ना, इस प्रकार से क्या बोला कम है, तो कोई दिक्कत, तीसरा मान लीजिए 100 हो जाएगा, 30% कम है 70 हो जाएगा, 37 कम है 63। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना, जिसमें से लगता है उसको नीचे लिखता, पहली संख्या में से लगा तो पहली संख्या नीचे, कम बोला तो इन दोनों के बीच का अंतर 7 हो जाएगा, प्रतिशत निकले 100, लगता है वही सवाल है। 0 0 गया, 7 7 गया, यानी 10% कम है, ये सवाल लगता है बता दिए। ठीक है, ये 28 नंबर भी हो गया 10%। 29 देखिए, कहता कि एक संख्या का है ना तृतीय 5 तृतीय पंचम, तृतीय से पंचम का मतलब 3/5 दे दिया ब्रैकेट में, वह भाग है। इस संख्या का 40% से 35 अधिक है, तो कहता है कि इस संख्या का 60% कितना होगा। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, इसको देखिए कितना कैसा फटाक से जो कि बनाते हैं। सबसे पहली बात ना, इसको बनाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि 3/5 है, कोई दिक्कत नहीं। 3/5 अगर मैं इजी मेथड से बनाऊँ, हालांकि मान उन करके भी बना सकते हैं, जैसे मान करके पहले बनाते हैं। कहते एक संख्या का 3/5, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या x है, इसका 3/5 ले लिया, 3 बाय क्या ले लिया 5। कहता हाँ फिर भाग वहाँ भाग इस संख्या के, कहता है इस संख्या ने x के 40%। क्लियर, परसेंट डिलीट कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x का 3/5 तो 5/5 लिखा दिया। अब देखिए कहता वही से क्या, कहता इस संख्या, तो इस संख्या का 40%, परसेंट डिलीट कीजिए नीचे 100 से 35 कहता अधिक, तो 35 वो प्लस कर दीजिए, इस प्रकार से हो गया। तो दोनों आपस में क्या है बराबर, तो कहता उस इस संख्या का 60%, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको हल कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 3x/5, इसको पर लाइएगा, है ना, गुना से इसको जो कटा दीजिए 2 हो गया 5 हो गया, ये हो जाएगा पट्टी -2x/5 और पट्टी में बचेगा 35। एलसीएम लीजिएगा 5, इधर 3x में 2x घटा x बराबर हो जाएगा 35। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा 50 करीब 5 हो जाएगा 3, है ना, और 3 5 15 15 2 17 175 का बोला 60%, 60% तो 60% लिख दिए। ठीक है, परसेंट डिलीट कीजिए 100, 0 0 गया, है ना, और ये आपका चल गया 2 से 3 बार में, ये क्या 2 से 5 बार में, 5 से कटाइएगा तो 5 तिया 15 बचा 2 5 25, 35 गुना 3 कीजिएगा, 3 5 15 करीब 5, 3 तिया 9 1 10 यानी 105, ऑप्शन नंबर ये 2। इतना करने के बाद जो कि बना है ना आपका आंसर आएगा। अब देखिए थोड़ा सा ट्रिक को अप्लाई करते देखिए, थोड़ा सा फास्ट आ जाएगा आपका आंसर भाई, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा फास्ट वे में जो कि आंसर आ जाएगा। देखिए 3/5 बोला है, कभी इस संख्या के 40%, इस संख्या के 40% का मतलब भी तो आपको पता होना चाहिए, तो 2 बटे होता है 5। देखिए 40%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 यानी कि अगर 20% आपको याद है, 40 20 का पारा जितना है 20 का 40 60 इस प्रकार से आ जाएगा। 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब 2/5, 20 कम 40 2 बार में, है ना, और 60% का मतलब 3/5, उसी प्रकार से जाते रहेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में, तो 40% से कहता 35 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 है ना, तो 35 अधिक है ना, अधिक कम का मतलब था अंतर। तो सबसे पहले इसको सरल रेशियो मेथड से बनाएंगे, तो सिंपल फॉर्मेट में बदलिए, सरल भिन्न में, तो 5 का एलसीएम होगा, तो है ना, तो एलसीएम होगा तो 5 से सबको सरल भिन्न में बदलना, सबको गुना कर दिया, 5 कटेगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा 3:2। तो यहाँ पे देखा अधिक कम का मतलब अंतर, यहाँ पर अंतर ये कितना का 1 का अंतर है, हमें टोटल निकालना है। तो एलसीएम करता है तो 3, तो 5, तो 5 से गुना, आप 50 25 करीब 5 5 15 2 7 175 आ गया, 175 आ गया ना, है ना, आप 175। अब कहता है इसका 60%, तो 60% का मतलब 20 या 60 यानी 3/5, 5 से कटा दीजिएगा तो 35 बना, 35 गुना 3 105। ठीक है, तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते थे 3/5, तो आपका राइट आंसर ही आ जाता है। देखिए ना 3/5 वहाँ कर देते ना होता, तो आंसर ही ना आएगा, जो भी आंसर है उसका वाला 60% का वाला 3/5, 5 गया तो हो गया ना 105। तो देखिए कितना फटाक से आ गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा शॉर्ट सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा मेथड अगर लगाते हैं ना, ट्रिकी मेथड, तो फास्ट कर देता है। देखा कहता किसी संख्या का 78% है ना, तथा उसी संख्या के कहता 59% का अंतर दिया गया, तो उसी संख्या का 62% करता। फिर से वैसे बना लीजिए, ये 78% है, ये भी 59% है, सब परसेंटेज है, तो डायरेक्ट इन दोनों के बीच का अंतर कर लीजिए, है ना, जाहिर सी बात है, तो 19 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल अंतर दिया गया 323 दिया गया, यहाँ टोटल अंतर करता 19, तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे मल्टीपल कर देंगे, पूछा कि है ना, तो उस संख्या का 62%, यानी वही संख्या का 62%, तो 62% मतलब 62 से मल्टीपल कीजिएगा, क्योंकि सब परसेंटेज ही आपका है। क्लियर है,
तो इसको हल कीजिएगा, 19 से कटाएगा 17 बनेगा, 17 गुना 62 कर दीजिएगा तो 1024 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 1024 किधर भाई, 1054 आ जाएगा होगा 1054, ठीक है, ये वाला फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ना फर्स्ट जो कि बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई मेरा जो एक टारगेट है 10% वो मैंने अच्छी प्रकार से आपको बतला दिया, समझ है ना। और आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा, और हो सके बने चले तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं ऐसा ही प्रश्न लेकर के फिर मिलता हूँ आगे, अभी इसका क्लास खत्म नहीं हुआ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।